हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शायना गोयल। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो टीचिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल, दैट इज़ स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स। तो माइक्रो टीचिंग के बारे में आप जानते ही होंगे, नहीं भी जानते तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ से मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में क्लिक कर दें बेल आइकन पर, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पर ही मिल जाए। सो फ्रेंड्स, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ, आपको पूरी वीडियो इसी में ही समझ में आ जाएगी। तो पढ़ाते समय आप किस तरह से एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि जो कंसेप्ट या जो टॉपिक आप या सपोज टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो वो अच्छे से बच्चों को समझ में आए, तो ये होता है स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं जिसमें काफ़ी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं तो आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत टीच किया है आपको, ताकि जो कंसेप्ट आप पढ़ते हो एग्जाम्पल बिल्कुल आपके माइंड में आ जाए। चलिए मैथमेटिक्स को ले लो, कोई भी थ्योरी आप पढ़ते हो, कोई भी फॉर्मूला पढ़ते हो तो उसकी एग्जाम्पल्स करवाते हैं। ठीक है, साइंस का एक सपोज हम ग्रेविटी की बात करें कि ग्रेविटेशन का रूल क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर थ्रो करेंगे तो वो नीचे आकर फॉल करेगा। तो आप रियल लाइफ में आप कोई भी चीज़ ऊपर थ्रो कीजिए, बॉल को ऊपर थ्रो कीजिए, वो वापस नीचे आकर ही गिरेगी ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल भी कैसे देनी चाहिए, एज लेवल को देखकर। ऐसे नहीं कि आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो और एग्जाम्पल बहुत हाई एब्स्ट्रैक्ट टाइप ले रहे हो। ठीक है, तो एज को देखकर, प्रॉपर बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को देखकर एग्जाम्पल्स देना, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से बच्चों को समझ में भी आ सके और उनको इंटरेस्टिंग भी लगे। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इसके नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो भी एग्जांपल्स आप कंसेप्ट के रिलेटेड दे रहे हो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि टॉपिक आप कोई एक्सप्लेन कर रहे हो, एग्जांपल कोई और चीज़ की ले रहे हो। ठीक है, तो वो इजी होनी चाहिए, बच्चों को समझ में आनी चाहिए। फाइन, और वो आप पहले से क्लास में प्रिपेयर करके जाएँ। जो भी एग्जाम्पल आपने देनी है, जैसे सपोज मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो पहले मेरे माइंड में ये चीज़ प्रिपेयर थी कि मैं आपको ग्रेविटी की एग्जाम्पल दूंगी या फिर मैथमेटिक्स की एग्जाम्पल दूंगी। और एक बात की एग्जाम्पल्स 2 या 3 मैक्सिमम मतलब सफिशिएंट होती हैं। ऐसे नहीं कि एग्जाम्पल्स की आप लाइन ही लगा दो और टॉपिक क्या था वो भूल ही जाए, बच्चे एग्जाम्पल्स में ही गुम हो जाएं। और इससे क्या होगा कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो भी चला जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स इसके क्या होते हैं फ्रेंड्स? सो फर्स्ट इज फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट एग्जाम्पल्स, यानी कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो आपकी एग्जाम्पल उसी को रिलेट करनी चाहिए, कोई डिफरेंट टॉपिक की एग्जाम्पल नहीं होनी चाहिए। देन आपकी एग्जाम्पल सिंपल होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि बच्चे उसको इंटरेस्ट के साथ सुन पाएँ। ठीक है, देन यूजिंग एप्रोप्रिएट मीडिया, वर्बल मीडिया। अब वर्बल मीडिया में क्या होगा, देखिए कि टीचर्स आपको बोलकर यानी कि स्टोरीज बता सकते हैं, किसी की भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करना। नॉन वर्बल मीडिया मींस आपको कोई ऑब्जेक्ट्स दिखाकर, नॉन वर्बल मींस बिना बोले। ठीक है, तो आपको जैसे फ्लो चार्ट्स कोई दिखा दिए, ब्लैक बोर्ड पर कोई चीज़ ड्रॉ कर दी, या फिर आपको कोई मॉडल्स दिखा दिया, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, काफ़ी चीज़ें होती हैं, उसके थ्रू अगर आपको वो बता रहे हैं तो दैट इज़ नॉन वर्बल मीडिया। देन जो एग्जाम्पल्स हैं वो 2 तरह से आपको दे सकते हैं, यूजिंग इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। तो इंडक्टिव मेथड क्या होता है कि पहले आपको किसी चीज़ की एग्जाम्पल देना, फिर आपको कंसेप्ट में थॉरो करना। और डिडक्टिव मेथड क्या होता है कि पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट का आइडिया बताना, ठीक है, कंसेप्ट या फिर थ्योरम जो भी पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बताना, और फिर उसकी एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करना। ये होता है डिडक्टिव मेथड। तो अब देखिए स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल की एक एग्जाम्पल, यानी कि ये जो आप 5 to 7 मिनट्स का आपका सेशन होता है एक स्किल को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये टॉपिक है मैथमेटिक्स का, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, और टाइम लिमिट इज़ 5 to 6 मिनट्स या फिर 5 to 7 मिनट्स। 6th क्लास का ये टॉपिक है, तो आप इसको थॉरोली देख सकते हैं। इससे आपको क्या है आइडिया हो जाएगा। और मैं कंपोनेंट्स के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब आप एक्चुअल माइक्रो टीचिंग के लिए जाएंगे, ठीक है, या फिर आपका जब प्रैक्टिकल होगा, आपने एक्चुअल टीच करके दिखाना होगा, तो क्या होता है कि ये जो कंपोनेंट्स है इन्हीं के बेस पर आपके मार्क्स लगते हैं कि आपने रेलेवेंट एग्जांपल्स यूज़ की हैं, क्या आपने सिंपल एग्जांपल्स यूज़ की हैं, बच्चों का इंटरेस्ट बन रहा है। तो ये सारे आपके जो मार्क्स हैं इन्हीं के बेसिस पर बनते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेटिंग स्केल होता है। ठीक है, तो आपके जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस है उतना हाई आपका स्केल होगा। 6 होगा मैक्सिमम नंबर होता है, और 0 होता है मतलब वेरी वेरी पुअर। ठीक है, और 6 होता है एक्सीलेंट फॉर्म में। फाइन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। और
और भी काफ़ी सारे स्किल्स मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको काफ़ी डिटेल में सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।